बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। एक और मज़मून लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा। आज का हमारा मज़मून है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो ये मज़मून जो है ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर्स वगैरह में मिलता होगा, लेकिन ये वाला जो मज़मून है इसमें हमने मुख्तलिफ़ अक़वाल और मुख्तलिफ़ जो है नबियों के कौल और उसके हवाले से जितना भी अशार जो है नेक अशार जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, वो आपको इस मज़मून में नज़र आएँगे, ताकि जब चेकर आपका मज़मून चेक करे तो उसको अंदाज़ा हो सके कि इस बच्चे ने काफ़ी मेहनत से जो है ये मज़मून लिखा है। तो अब मैं मज़मून की जो है वो रीडिंग करती हूँ, तो आप लोग जो है इसको बहुत ध्यान से जो है इस मज़मून को पढ़ लें और याद भी कर लें। तो मज़मून बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर आप बोर्ड के जितने भी पेपर्स पिछले हैं वो चेक करें, तो अक्सर ये मज़मून जो है ये पेपर्स में आया हुआ है। बज़ाहिर बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज का चुनाव करेंगे तो आपका इम्प्रेशन चेकर पे बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सबसे पहले आप शेर लिखेंगे, ये तंदुरुस्ती यारो बड़ी बादशाही है, सच पूछिए तो ऐन फ़ज़्ले इलाही है। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में इस कदर नेमतें अता की हैं कि उनका शुमार करना मुश्किल है, लेकिन सेहत खुदा की तरफ से अता करदा ऐसी नेमत है जिसके सामने दुनिया की तमाम नेमतें हेच हैं। इस मज़मून को लिखते वक़्त सबसे अहम बात जो आपने याद रखनी है वो लफ्ज़ है सेहत, क्योंकि सेहत लफ्ज़ जो है ये बार-बार आता है और सेहत लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बच्चे गलत लिखते हैं। स्वाद को आपने उठाकर लिखना है, फिर आगे ये डालनी है, फिर आपको ते डालनी है। इसीलिए ये लफ्ज़ मैंने मार्कर के साथ लिखा है, ताकि आपको अच्छी तरह पता लगे कि सेहत लफ्ज़ जो है वो किस तरह लिखना है। दौलत और सरवत, अहलो अयाल, इज़्ज़त और शोहरत और जाहो जलाल, गर्ज़ कोई भी कीमती शय सेहत का नेमुल बदल नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी लोग कदर नहीं करते, एक तंदुरुस्ती और दूसरी खुशहाली। इंसान तंदुरुस्ती के बगैर किसी नेमत से लुत्फ नहीं उठा सकता। तंदुरुस्ती के बगैर दूसरी तमाम नेमतें बेमायनी हो जाती हैं। अगर एक बीमार आदमी के सामने दौलत के अनबार लगा दिए जाएं, रंग बिरंगे खाने चुन दिए जाएं या उसे नित नए मलबूसात पहना दिए जाएं, तो उस शख्स के लिए ये सब कुछ बेकार है, क्योंकि बीमार आदमी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जो इसलिए मिलती है कि इंसान उसे नेक कामों और रिज़्क़ हलाल कमाने में सर्फ करे। हदीस पाक है, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। तंदुरुस्ती का मतलब है बदन की दुरुस्ती, ऐसा जिस्म जो सही सालिम हो और जिसे कोई बीमारी ना हो। कदरे सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अल्लाह ताला ने यूं तो इंसान के लिए इतनी नेमतें पैदा की हैं कि इंसान ना तो उनका शुमार कर सकता है और ना ही शुक्र अदा कर सकता है। अल्लाह ताला ने खुद सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है, और तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला की इन नेमतों से फैज़याब होने और लुत्फ़ उठाने के लिए जो नेमत सबसे अहम है वो तंदुरुस्ती ही है। इंसान का जिस्म एक मशीन की मानिंद है, जिसमें बहुत सारे पुर्जे अज़ा की मानिंद काम करते हैं। किसी एक उज़्व की कारकर्दगी पर गौर करने से पूरी कायनात का अमल इसमें नज़र आता है। दिमाग पूरे बदन को कंट्रोल करता है, दिल पूरे जिस्म को खून मुहैया करता है, जिगर खून बनाता है, हर उज़्व अपना मखसूस काम सरअंजाम देता है। जब तक ये मशीन दुरुस्त रहती है, इंसान को हर तरह का राहत और आराम नसीब होता है। वो ज़िंदगी के हर अमल से लुत्फ़ उठाता है। लेकिन अगर खुदा न ख़ास्ता इस मशीन का कोई उज़्व बेकार हो जाए या अपना काम करना छोड़ दे, तो इंसान का सुख चैन बर्बाद हो जाता है। शेर लिखेंगे, लुत्फ़े जहाँ हासिल ना होगा तू अगर बीमार है, तंदुरुस्ती के मुकाबिल सिमो ज़र बेकार है। जो लोग तंदुरुस्ती की नेमत से माला माल हैं, वही कामयाब और खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। एक तालिबे इल्म को दिमागी मेहनत खूब करनी पड़ती है। अगर इसका जिस्म सेहतमंद होगा तो दिमाग भी खूब खूब काम करेगा। अगर जिस्मानी सेहत ना हो तो दिमागी ताकत भी कमजोर होती जाती है। तंदुरुस्ती से आदमी गुर्बत में भी मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर सकता है, लेकिन बीमार आदमी के पास कारून की दौलत हो तो वो भी बेकार है।
फिर आप इंग्लिश का भी कोई कॉल लिख सकते हैं, जैसे कि एक मशहूर मकूला है, अ साउंड माइंड इज ऑलवेज फाउंड अ साउंड बॉडी। तंदुरुस्त दिमाग हमेशा एक तंदुरुस्त जिस्म में पाया जाता है। सेहत की कदर उस वक्त मालूम होती है जब आदमी बीमार हो जाता है। बीमार और तंदुरुस्त इंसान में जमीन आसमान का फर्क है। एक तंदुरुस्त इंसान खुशो खुरम और पुरलुत्फ जिंदगी गुजारता है। वो जिस काम में हाथ डालता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है। तंदुरुस्त इंसान का चेहरा हशाश बशाश और दिल शगुफ्ता रहता है। शेर लिखेंगे, फलाह दीनो दुनिया मुनहसिर है तंदुरुस्ती पर, गर्ज सौ नेमतों की एक नेमत तंदुरुस्ती है। शेर के दोनों मिसरे जो हैं वो कोशिश करनी है आपने के बराबर आए। जो इंसान अपनी सेहत की हिफाजत नहीं करता वो जल्द ही मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर मरीज बन जाता है। बीमार आदमी हमेशा दुखी रहता है। वो हर वक्त बेजार और परेशान रहता है। बीमार आदमी का किसी चीज में दिल नहीं लगता। उसका चेहरा हर वक्त मुरझाया रहता है। बीमार आदमी को लजीज खाना और नफीस मिठाइयाँ भी बदमजा मालूम होने लगती हैं। बीमार आदमी हर वक्त शफा का तालिब रहता है। मिसल मशहूर है, जान है तो जहान है। इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। बार-बार आप मार्कर का इस्तेमाल करेंगे, जितने भी कॉल आ रही हैं और जितनी भी मशहूर मिसालें हैं, वो आप मार्कर के साथ लिखेंगे। इस तरीके से आपका मज़मून बहुत अच्छा जो है वो तहरीर होगा। और कभी भी आपने जो है मज़मून है, उसमें हेडिंग्स जो हैं वो नहीं देनी। सेहत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मुनासिब खुराक है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो इतने ज़्यादा मोटे हो जाते हैं कि अपना बोझ नहीं उठा सकते। इत्तदाल से बढ़कर खाना सेहत खराब करने का बायस बनता है। इरशादे खुदाबंदी है, खाओ पियो मगर असराफ ना करो, यानी कि ज़ाया ना करो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कम खाना तमाम बीमारियों का इलाज है और शकम सेरी तमाम बीमारियों की जड़ है। शकम कहते हैं पेट को, और सेरी का मतलब पेट भरकर खाना खाना तमाम बीमारियों की जड़ है। खुराक के बारे में एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि बेशुमार बीमारियां नाकिस खुराक खाने से होती हैं। खुराक हमेशा खालिश और सादा होनी चाहिए। अच्छी सेहत का राज ये है कि भूख रख कर खाओ, और जो कुछ खाओ भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बर्तन से ज्यादा मनहूस कोई बर्तन नहीं जिसको भरा हुआ पेट खाए। यहाँ पर आपका तंदुरुस्ती हजार नेमत का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको मजमून जो है वो पसंद आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।